हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? और आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ अपने। और आज है दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो इसमें कॉन्सेप्ट, फिगर, क्लियर ऑल डाउट बाय शिवम वर्मा, ये चैनल है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये तीसरी क्लास है नदियों की। तो आप लोग अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले आप उनको देखिए और फिर इसको देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसमें दो दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। पहली जो होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और दूसरी होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज मैं बात करूँगा ए नंबर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ओके, तो आप लोग बने रहें शुरू से आखिरी तक। तो पहली नदी इसमें है महानदी। महानदी को क्या बोलते हैं? तो महानदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक। क्या बोलते हैं? उड़ीसा का शोक। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ ये निकलती कहाँ से है। तो ये है छत्तीसगढ़ में कौन सी पहाड़ी? सिहावा की पहाड़ी। सिहावा की पहाड़ी जो है कहाँ पे? तो है छत्तीसगढ़ में। सिहावा की पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ से ये नदी निकलती है इधर, और यहाँ पर कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। ये तीन स्टेटों से होके जाती है। तीन स्टेटों से होके जाती है। नंबर एक कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिम बंगाल। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है उड़ीसा। नोट कर लीजिए, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा कौन सा है? उड़ीसा। इसी पर एक बांध बना हुआ है यहाँ पे, किस राज्य में? उड़ीसा में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये है महानदी पर। ओके, और ये लास्ट में गिरती कहाँ? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है इसी नदी पर। नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बताता हूँ मैं। इसी नदी पर नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग 5। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 महानदी पर ही बना हुआ है। महानदी पर है, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो तलचर। तलचर से लेके पलामू तक। तलचर से लेके पलामू तक। तलचर है कहाँ पे? तो तलचर है उड़ीसा में। तलचर उड़ीसा में है। और पलामू कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ओके फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। और अगर जो ना क्लियर हुआ करे तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दिया करो, मैं पूरा बता दूंगा फिर से, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी नदी है गोदावरी नदी। दूसरी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1400
किलोमीटर कितनी हो जाएगी? 1465 किलोमीटर। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? तो पहली है गंगा। भारत की पूछ रहा है, भारत में से होकर नहीं पूछ रहा है। अगर भारत में से होकर पूछता तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हो जाती ब्रह्मपुत्र। अगर भारत की पूछ रहा है तो सबसे होगी गंगा। कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इसमें बोला है गंगा के बाद इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा के बाद इसकी सर्वाधिक लंबाई है, कितनी है? 1465 किलोमीटर। तीसरा, गोदावरी दक्षिण भारत की अथवा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? ये इंडिया है, और यहाँ से जो पीछे होता है ये हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ओके, फोर नंबर, गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। आप लोग बोलेगे गंगा, तो मेरे दोस्त गंगा जो है वो डायरेक्टली जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। वो आती है और पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, किससे? ब्रह्मपुत्र से। और ब्रह्मपुत्र किससे मिल जाती है? तो वो मेघना से मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो मेघना गिरती है वे ऑफ बंगाल में। गंगा जो है वो डायरेक्टली नहीं गिरती, इसलिए सबसे बड़ी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट, चलो फिगर बनाते हैं। आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ फिगर, वैसे ही आप बनाने की कोशिश किया करें। आप मैप से, मैं बताने को तो मैप से बता सकता हूँ, लेकिन मैप का जो होता है वो याद नहीं होगा, फिर वैसे आप लोग हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है एक पहाड़ी, इसका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो है कहाँ पे? जो है महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है और इधर आती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा शहर पड़ता है? इसमें सबसे पहला है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कौन सा शहर इसके तट पर बसा हुआ है? तो कौन सा है? नासिक। नासिक इसके तट पर बसा हुआ है। फिर दूसरा नंबर स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर है? तो तेलंगाना, क्योंकि अब तेलंगाना क्या हो गया है? नया एक नया राज्य बन गया है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर इसके तट पर बसा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का है राजमुंदरी। कौन सा है? राजमुंदरी। राजमुंदरी आप लोग जान रहे होंगे। राजमुंदरी में क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। कहाँ का? यह है भारत का। भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। नेक्स्ट, फिर आके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें कौन कौन से राष्ट्र पड़ते हैं, कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो इसमें 3 राज्य पड़ते हैं। सबसे पहला महाराष्ट्र, फिर कौन सा है? फिर तेलंगाना, और फिर आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरी नदी कौन सी है? तो तीसरी नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी तीसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पहली हो जाएगी गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर गोदावरी हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा आएगी तीसरे नंबर पे। कौन सी आ जाएगी? तो कृष्णा आएगी, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ओके, फिर से कृष्णा नदी जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली कौन हो जाएगी? तो गंगा 2525 किलोमीटर। फिर उसके बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर। फिर कृष्णा 1400 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट। ये है एक पहाड़ी, इसका नाम क्या है? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जिला कौन सा है इसका? जिला हो जाएगा सतारा। महाराष्ट्र के कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ? सतारा में। ओके, तो यहाँ से नदी निकलती है महाबलेश्वर के सतारा। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से महाराष्ट्र के सतारा से निकलती है। और सबसे पहला राज्य इसमें हो जाता है महाराष्ट्र ही, क्योंकि महाराष्ट्र से निकलती है तो सबसे पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर उसके बाद हो जाएगा तेलंगाना। फिर इसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और फिर कहाँ जाएगी ये? आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर इसके पास बसा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। क्या? विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी में बांध कौन सा बना हुआ है? तो इस नदी में बांध बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। और फिर ये कहाँ आ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। BOB, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ से उद्गम होता है इसका? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और 3 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहला महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर तेलंगाना हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं। और हाँ, अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक पर प्रेस कर देना। और मुझे कहना पड़ता है बार बार आप लोगों से कि आप लोग लाइक और शेयर किया करें। फ्रेंड, आप लोगों से इतना ही तो मांगता हूँ मैं, और तो मैं कुछ मांगता नहीं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्या करना? सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोग मुझे निराश करते हैं और आप लोग मुझे निराश मत करिए। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार मुझे क्या कर देना, बता देना कि यस सर। कमेंट पे लिख देना कि यस सर, वीडियो क्या हुआ है? पसंद आया है। ठीक है, क्या? यस सर, वीडियो पसंद आया है। ठीक है, तो आप लाइक पर प्रेस करके चले जाना। ओके फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मुलाकात होगी अगले वीडियो पे।